अरे नेहा, तुम तो प्योर वेजिटेरियन हो ना? हाँ। अच्छा, तो फिर बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करती हो? प्रोटीन के लिए दाल खाते हैं, रोज तुअर दाल खाते हैं। और दाल खाते हैं, रोज ही खाते हैं तुअर दाल। तुमने ये नहीं सुना है क्या? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि वेजिटेरियन कुजीन में प्रोटीन के सोर्सेस बहुत कम है या फिर है ही नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपनी चैनल इन्फो ड्राइव पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए आज देखते हैं कि शाकाहारी व्यंजनों में, शाकाहारी प्रणाली में प्रोटीन के पावर हाउसेस यानी कि प्रोटीन के कोशागार जो कि अंडे से बेहतर होते हैं, वो कौन कौन से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कमर्शियल एग्स प्रोडक्शन की रियलिटी को संक्षिप्त में एक बार जान लेते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री अपने बिजनेस को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इन मुर्गियों को एक बहुत ही टाइनी स्पेस में रखते हैं जिन्हें बैटरी केज कहा जाता है। इन बैटरी केज में एक मुर्गी को एक A4 साइज के पेपर से भी कम जगह मिलती है। ऑब्वियसली इतना एक्सट्रीम कन्फाइनमेंट इन मुर्गियों के लिए अननेचुरल हो जाता है, जिससे इनके बॉडी हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं और जो एग्स ये प्रोड्यूस करती हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी घट जाती है। इन मुर्गियों की डीबीकिंग या बीक ट्रिमिंग भी की जाती है। डीबीकिंग का मतलब होता है कि इनकी चोंच यानी बीक के नुकीले हिस्से को निकाल दिया जाता है ताकि एक दूसरे को चोंच ना मार सके, नुकसान ना पहुंचा सके और इन्हें एक छोटे से स्पेस में यानी कि बैटरी केजेस में रखा जा सके। ये एक वाइड स्प्रेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री में और इसका दर्द इन पक्षियों के लिए असहनीय होता है। साथ ही आर्सेनिक भी कुछ मात्रा में इन मुर्गियों को खिलाया जाता है जिससे इनका बॉडी वेट और ग्रोथ प्रमोट हो सके। इसका अल्टीमेट एम होता है एग प्रोडक्शन को बढ़ाना और लंबे समय तक आर्सेनिक फीड कराने से कैंसर का खतरा भी बनता है और ऐसे अननेचुरल एनवायरनमेंट में अक्सर मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। तो इनको बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट किए जाते हैं एंड दैट टू विदाउट एनी रेगुलेटरी लिमिट्स। ऐसे अनियंत्रित एंटीबायोटिक्स के उपयोग से कंज्यूमर पॉपुलेशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होना और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ने के भी प्रसंग देखे गए। यहाँ एक बात और देख लेते हैं कि एक बॉइल्ड एग खाने से हमारी बॉडी को 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। क्वाइट प्रॉमिसिंग, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। अब अंडे को यहीं छोड़ते हैं और हम रुक करते हैं वेजिटेरियन फूड आइटम्स की तरफ जो कि प्रोटीन के रिच सोर्सेस हैं और अंडे से कहीं बेहतर होते हैं। प्रोटीन बॉडी की मसल मास को बढ़ाता है, बोन्स को हेल्दी रखता है और ह्यूमन बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ यानी क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर फैट बर्निंग की प्रक्रिया को भी तेज कर देता है। प्रोटीन रिच डाइट आपको फुलनेस यानी कि तृप्ति का एहसास दिलाकर हंगर लेवल्स को कम कर देती है, जिससे वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट पर सीधा असर पड़ता है। सो फर्स्ट प्रोटीन सोर्स इज बादाम, आलमंड्स। 30 ग्राम बादाम यानी 15 से 20 बादाम में 6.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद जस्ट 1.59 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बादाम हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब्स कीटोजेनिक डाइट का एक बहुत अच्छा स्नैकिंग ऑप्शन है जो आपके वेट को कम रखने और नियंत्रित रखने में मदद करता है। प्रोटीन के साथ साथ बादाम में हाई अमाउंट्स ऑफ फाइबर, विटामिन ई एंड मैग्नीज भी पाए जाते हैं। फाइबर बॉवेल मूवमेंट्स को नॉर्मलाइज करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर को लोअर डाउन करता है। वहीं विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी बूस्टर है और मैग्नीज सेक्स हार्मोन्स को बूस्ट करता है। सेकेंड इज मिल्क, दूध। एक कप यानी 250 ग्राम्स ऑफ काउज मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। रिसर्च की माने तो मिल्क प्रोटीन्स में इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता, माइक्रोब से लड़ने की क्षमता, ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत, कोलेस्ट्रॉल को कम रखने की क्षमता और तो और कैंसर न डेवलप होने की टेंडेंसी को बढ़ाने की भी योग्यता होती है। मिल्क प्रोटीन्स लीन मसल मास डेवलप करके
बॉडी वेट मैनेजमेंट में भी सहायक होते हैं। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, और भी तरीके हैं जिनसे आप दूध से प्रोटीन गेन कर सकते हैं। दूध से पनीर बनाया जा सकता है। 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन बॉडी को मिल जाता है। पनीर एग की तरह ही फुलनेस की फीलिंग भी देता है। दूध से दही यानी कि योगर्ट भी जमाकर आप खा सकते हैं। 100 ग्राम योगर्ट कंज्यूम करने से बॉडी को 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। Another milk processed protein rich source is cheese. One slice of cheddar cheese can give you 7 grams of protein. प्रोटीन के साथ साथ दूध में दूसरे वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके नाम है विटामिन B12, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 और फास्फोरस। विटामिन B12 आपके ब्लड और नर्व सेल्स को हेल्दी रखता है। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स बिल्टअप करने में मदद करता है। वहीं विटामिन B2 आपकी स्किन और गट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है। और फास्फोरस किडनीज में से वेस्ट को फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर करने में मदद करता है। तो नाउ नेक्स्ट इज रोस्टेड वाटरमेलन सीड्स। आपको भी वाटरमेलन स्लाइस सीड्स हटाकर खाने की आदत है तो ये गलती दोहराइएगा मत। 1 आउंस यानी 28 ग्राम भुने हुए वाटरमेलन सीड्स खाने से, तरबूज के बीज को भूनकर खाने से आपकी बॉडी को 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। आप इन तरबूज के बीजों को ओवन में रोस्ट करके कंज्यूम कर सकते हैं या फिर प्री रोस्टेड सीड्स का पैकेट मार्केट से डायरेक्टली खरीद कर भी खा सकते हैं। नाउ द फोर्थ प्रोटीन रिच सोर्स इज लेंटिल्स यानी कि दालें। दालों में पहले आ रही है ब्लैक उड़द दाल यानी कि ब्लैक ग्राम। 1 कटोरी मतलब 50 ग्राम ब्लैक उड़द दाल खाने से आपकी बॉडी को 12 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। ब्लैक उड़द दाल में वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन के अलावा जो पाए जाते हैं वो है मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड जिंक। मैंगनीज सेक्स हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। मैग्नीशियम बोन्स, मसल्स और नर्व्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। वहीं जिंक एक इम्यूनिटी डेवलपर है और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ब्लैक उड़द दाल पचने में थोड़ी भारी होती है तो इसके लिए आप रात में ही दाल गला दें और सुबह उसे पकाकर खाएं, या फिर उसका बघार करते वक्त उसमें एक तेज पत्ता और एक पिंच ऑफ हींग डाल दें ताकि उसे आसानी से आप पचा सकें। दालों में दूसरी आ रही है ग्रीन मूंग दाल। 1 कटोरी यानी 50 ग्राम ग्रीन मूंग दाल खाने से आपकी बॉडी को 12 ग्राम प्रोटीन तक मिल सकता है। प्रोटीन के साथ साथ ग्रीन मूंग दाल में आयरन और पोटेशियम भी भारी मात्रा में होते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाता है, वहीं पोटेशियम ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी स्टोन्स को कम करता है। प्रोटीन रिच पल्सेस को, दालों को आप चपाती के साथ हलवा बनाकर, चीला बनाकर या स्प्राउट यानी अंकुरित करके सलाद और नूडल्स में भी डालकर खा सकते हैं। स्टडीज हमें बताती हैं कि मूंग दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिस वजह से इसके सेवन पर ब्लड में शुगर स्लो रिलीज होती है और डायबिटीज होने की रिस्क भी घटती है। वहीं एग्स डेली कंज्यूम करने से डायबिटीज की रिस्क 60% तक बढ़ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज रोस्टेड चिकपीज यानी कि भुने हुए चने। 100 grams of roasted chickpeas gives you 22 grams of protein और ये प्रोटीन अमाउंट एग से कहीं ज्यादा है। ध्यान रहे कि आप चनों को भूनकर उनके छिलकों के साथ ही खाएं ताकि ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो अगली बार जब भी आपको लाइट मंचिंग की इच्छा हो तो आप भुने हुए चनों को प्रेफर करें किसी जंक फूड की बजाय। आप इनका सैलेड बनाकर भी खा सकते हैं। इससे आपको हाई प्रोटीन तो मिलेगा ही, और तो और आप जंक फूड के हानिकारक प्रभावों से भी बच जाएंगे। पाउडर्ड चना से बनने वाली समर ड्रिंक सत्तू को भी आप पी सकते हैं। इसे आप पोस्ट वर्कआउट शेक की तरह भी उपयोग में ला सकते हैं। Now the next protein powerhouse is quinoa. It's a complete protein diet
क्योंकि इसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 1 कप क्विनोआ यानी 185 ग्राम्स ऑफ क्विनोआ में 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। क्विनोआ में दूसरे वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो कि अधिक मात्रा में मौजूद हैं वो है फाइबर, फोलेट, कॉपर, आयरन एंड जिंक। नाउ नेक्स्ट हाई प्रोटीन सोर्स इज ग्रीन पीज, मटर। एज पर USDA 1 कप यानी 160 ग्राम्स ऑफ ग्रीन पीज में, कुक्ड ग्रीन पीज में 8.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी को मिल जाता है। मटर यानी कि कंप्लीट प्रोटीन सोर्स को आप कई फॉर्म्स में कंज्यूम कर सकते हैं। मटर को कई सब्जियों के साथ जैसे कि आलू मटर, गाजर मटर, मटर पनीर और अन्य कई सब्जियों के साथ आप मटर को बना सकते हैं और रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा मटर पराठा, मटर कचौरी, मटर पुलाव जैसी डिलीशियस रेसिपीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप मटर दिन के खाने या लंच में ही खाएं, क्योंकि कभी कभी ये आपको ब्लोटेड फील करवा सकती है। बट वन कैन ईट मटर इन डिनर एज वेल। अनदर प्रोटीन पावर हाउस इज पीनट्स। 1 हैंडफुल ऑफ पीनट्स खाने से आपकी बॉडी को 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स मिल जाता है। ड्राई फ्रूट से ज़्यादा प्रोटीन आपको पीनट्स देते हैं। रिसर्च की माने तो जहां नॉन वेज फूड्स खाने से हार्ट डिसीजेस की रिस्क बढ़ती है, वहीं रेगुलरली पीनट्स खाने से इन्हीं हार्ट डिसीजेस की रिस्क 13% तक कम हो जाती है। और तो और इस्चेमिक हार्ट डिसीज से होने वाली मोर्टेलिटी 24% तक कम होती है वेजिटेरियंस में इन कंपैरिजन टू नॉन वेज फूड ईटर्स। लेकिन ध्यान रहे कि ओवर ईटिंग ना करें। 15 से 20 पीनट्स एक दिन में आपके लिए पर्याप्त है। आप पीनट्स को एज पीनट बटर भी कंज्यूम कर सकते हैं। पीनट्स को आप चाट बनाकर खा सकते हैं या फिर पोहे में डाल सकते हैं। गुड़ और मूंगफली दानों को पीस कर बनाए जाने वाली चक्की या लड्डू प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी के भी बहुत हाई सोर्सेस हैं। ये डॉक्टर्स बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेज में भी बच्चों को खाने के लिए रिकमेंड करते हैं। ये तो बात हो गई वेजिटेरियन हाई प्रोटीन सोर्सेस की। अब देखते हैं कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स कितनी होती है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे इज रिक्वायर्ड फॉर एन एडल्ट ह्यूमन। तो अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग एवरेज वेट ऑफ एन इंडियन एडल्ट अराउंड 60 kg कंसीडर करें तो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आती है अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम्स। तो अगर आप सुबह 1 गिलास दूध, नाश्ते में पराठे के साथ 1 कटोरी दही, दोपहर के खाने में एक टिपिकल भारतीय थाली जिसमें 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी हरी मूंग दाल, 2 चपाती और थोड़े से चावल लेते हैं और फिर शाम में मंचिंग के लिए 1 कटोरी भुना चना चाट या पीनट चाट खाते हैं, तब भी आराम से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है इन शाकाहारी व्यंजनों के साथ। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रोटीन इंटेक के लिए आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और इस वीडियो में बताए गए वेजिटेरियन ऑप्शंस को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।